हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHV अड्डा 24। आज है 23 सितंबर 2024 और आज के दिन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स आपको आता है सब्जेक्ट में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें मैं ओवरऑल सारी कैटेगरीज के करंट अफेयर्स कवर करूंगी और साथ ही साथ क्विक रिवीजन करते हुए आपको पढ़ाती चलूंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे सारे करंट अफेयर्स। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो आपको जल्दी से मिल जाया करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं MS रामचंद्र राव। तो ये MS रामचंद्र राव जी ये अभी झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। एक और चीफ जस्टिस चुने गए हैं हाल ही में, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के। इनका नाम है ताशी रबस्तान। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हें एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेज़ॉन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। मोहना सिंह LCA तेजस बैंड में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नामित किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अमित शाह। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक चुना गया है अनुराग गर्ग को। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ में संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। ये थे अब तक के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो सितंबर के मंथ में हमने अभी तक पढ़े हैं। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारी कि हाल ही में भारत और ओमान ने ईस्टर्न ब्रिज 7 संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूरा किया है। मतलब इंडिया ओमान गई थी इस अभ्यास को करने के लिए। तो अब इंडिया ओमान गई थी तो ओमान से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डे पर। तो 22 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड राइनो डे। राइनो मतलब गेंडा। गेंडा होता है, ये है गेंडा, ये 2 सींग वाला है। और हमारे भारत में एक जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पर 1 सींग वाला गेंडा है। तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो 1 सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों और ध्यान आकर्षित करने के लिए ये 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। अब इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। थीम याद रखिएगा, हर डे की थीम इम्पोर्टेंट होती है। थीम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है एग्जाम्स में। अब चलते हैं तो इम्पोर्टेंट डेज सितंबर के एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को मनाया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस। वहीं 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया गया गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय भौतिक चिकित्सा दिवस। वहीं 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को मनाया गया विश्व शहीद दिवस। 12 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे का साउथ साउथ कोऑपरेशन। 13 सितंबर को मनाया गया विश्व सेप्सिस डे। 14 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ओके। 15 सितंबर को मनाया गया नेशनल google.com डे और ग्रीन पीस डे।
वहीं 16 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को मनाया गया विश्व सफाई दिवस और 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और आज हमने पढ़े 22 सितंबर को मनाया गया विश्व राइनो दिवस यानी विश्व गेंडा दिवस। ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में ये नाज़ीरा बानो जो है, इन्होंने खेलो इंडिया महिला लीग में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये है नाज़ीरा बानो, इन्होंने अभी अभी ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल को जीत लिया है। ये जो खेलो इंडिया महोत्सव हुआ था, ये गुजरात के वडोदरा में आयोजित किया गया था, वडोदरा में। ठीक है, इसका जो फेज़ 1 था उसमें कुंभ से अंडर 30 वर्ग की कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है। अब हमारी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि अभी 6 अक्टूबर को ये जो भारतीय वायुसेना है, इसकी 92वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, मतलब 92nd इसकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, कब मनाई जाएगी? 6 अक्टूबर को। तो उससे पहले ना एयर शो कंडक्ट किया जाएगा चेन्नई में। ये बहुत अच्छा शो होता है, तो आप में से जो भी चेन्नई के लोग हैं या जा सकते हैं वहाँ पे, तो ये शो देखने ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे इस बार 72 इंडियन फाइटर प्लेन्स आने वाले हैं, जो कि वहाँ पे करतब दिखाएंगे, हवाई करतब इस तरीके से, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरीके के कई फाइटर प्लेन्स वहाँ पे करतब दिखाते हैं इस एयर शो में। तो ये देखने में बहुत मज़ा आता है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। ये होने वाला है चेन्नई में। इस बार की इसकी थीम रहेगी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। अब बात आती है इंडियन एयरफोर्स की। तो हमारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के अभी नए चीफ चेंज हुए हैं, जो कि 30 सितंबर को जो पुराने चीफ हैं, एयर मार्शल है, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो उनका नाम क्या है? एयर मार्शल अमरदीप सिंह। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में फ्रांस में खंडित जनादेश के 2 महीने बाद नई सरकार की घोषणा राष्ट्रपति मैक्रोन ने की मंजूरी दे दी है। मतलब यहाँ पे 2 महीने पहले चुनाव हुए थे, लेकिन कोई सरकार नहीं बन पा रही थी प्रॉपर। तो फाइनली अब यहाँ पे सरकार बनने वाली है। तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के, उन्होंने अभी इसकी मंजूरी दे दी है। ये जो सरकार बनने वाली थी, किसकी बनने वाली थी? प्रधानमंत्री जो वहाँ की है, मिशेल बार्नियर। ओके, अब फ्रांस से रिलेटेड ये देखिए मैप में, ये है फ्रांस, ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसकी कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अब इनके नाम से याद आना चाहिए, अभी इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है मिशेल बार्नियर। फ्रांस की करेंसी है यूरो। अब फ्रांस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला राज्य जो कि यूरोपियन संघ राष्ट्र था, वो फ्रांस बना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत जो है वो 82 पोजीशन पर रहा। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुणा भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक यानी वो जो हिजाब या बुर्का पहनते हैं ना, तो उस पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में भारत और फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो एक और, ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अभी वहाँ श्रीलंका में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। तो अनुरा कुमार दिसानायके वहाँ के अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब ये देखिए मैप में, ये है श्रीलंका, ये है इंडिया और ये यहाँ पर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है
अनुरा कुमार दिसानायके जो अभी अभी चुने गए हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट श्रीलंका से रिलेटेड रिवाइज कर लेते हैं। तो श्रीलंका ने भारत सहित 35 देश को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो अब श्रीलंका में जाने के लिए वीज़ा नहीं लगेगा। श्रीलंका और भारत के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू की गई। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू किया गया। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच सनत जयसूर्या बने। श्रीलंका और भारत के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू की गई। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी अभी आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये मोदी जी, ये अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। तो इन्होंने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या उसके साथ में समझौता किया था, मतलब एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि बताया है उन लोगों ने, ये बोला गया है कि जितनी भी भारत की ऐसी सांस्कृतिक संपत्तियां हैं जो या तो कोई लूट के ले गया है या तो कोई चोरी करके ले गए थे, मतलब बहुत सालों पहले यहाँ से भारत को बोलते थे ना गोल्डन चिड़िया थी, ये तो सोने की चिड़िया थी, पर सब कुछ अंग्रेज लूट के चले गए। तो ऐसी कुछ जो भी चीज़ें हैं जो इंडिया से अमेरिका जा चुकी हैं, कोई ना कोई ले गया है, तो अब वो सारी चीज़ें अमेरिका धीरे धीरे इंडिया को लौटाएगा। तो हाल ही में 297 ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका ने बोला है कि इंडिया को वो वापस करेगा। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये 2014 से देखा जाए तो भारत को अभी तक ना 640 से ज़्यादा जो पुरातात्विक वस्तुएं थी वो वापस मिल चुकी हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG सौर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। अमेरिका और भारत सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ। टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना और कतर जो है वो 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता किया गया। इसी के बारे में मैं अभी बात कर रही थी। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था? ये जॉर्जिया, अमेरिका में चल रहा था। यहाँ पर हमारे जो ये पुराने रेसलर थे, संग्राम सिंह, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस हो गए थे, बिग बॉस में भी आए थे। इन्होंने अभी अभी इंडिया का नाम रोशन करा है वहाँ पर भी, क्योंकि इन्होंने जो रेसलिंग थी वहाँ MMA फाइट जो होती है, मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट, वो वहाँ पर जीत ली है। पाकिस्तान के एक रेसलर हैं, उनको 90 सेकंड में हरा दिया इन्होंने। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भाग लेंगे। ये जो बैठक होगी ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। तो आगे चलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में बैठक आयोजित की जाएगी, तो अब एक बार ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को ध्यान रहता है सिडनी कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी है, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है। सिडनी जो है वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन कैपिटल कैनबरा है। ठीक है। वहाँ के मोनार्क हैं चार्ल्स III और प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनी एल्बनीज़। अब एक बार क्विक रिवीजन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने T20I वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा।
वहीं ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में ही आयोजित की जाएगी, जहां पे अभी ये बैठक होने वाली है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया। मतलब कि सिंगापुर में अब एक इंडियन कार्यालय, इंडियन ऑफिस स्टैब्लिश किया गया है इन्वेस्ट इंडिया नाम का। ये पहली बार है जब इंडिया का कोई ऑफिस आउट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया है। तो ये कहाँ किया गया? सिंगापुर में। इन्वेस्ट इंडिया इसका नाम है, जिसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। ये इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय है। ओके, अब एक बार सिंगापुर के बारे में क्विक रिवीजन। ये देखिए, ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इसके प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस फोंग। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। सिंगापुर में 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत जो है 82 स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। तो अभी जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थरमन शनमुगरत्नम, वो कौन है? वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और इसी तरह रिवीजन करते हुए पढ़ते चलिए ताकि आप कभी कुछ भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं भूलें और कोई भी तरह के क्वेश्चंस बनाते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में।